हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, लगातार पढ़ाई करते रहिए। अभी फ़िलहाल यूपीपीसीएस मेंस 2022 चल रहा है और इसके ख़त्म होते ही यूपीपीसीएस की जो वैकेंसी है, न्यू वैकेंसी, उसकी तैयारी चलने लगेगी, क्योंकि दिसंबर तक आपको पता चल जाएगा कि हाँ कितनी वैकेंसी आएंगी और कितनी नहीं आएंगी। और एग्ज़ाम अप्रैल या मार्च में 100% हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि कुछ बुक्स हैं जो आपको कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। ये नहीं है कि आप बहुत सी, देखिए हम सब के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि हम बहुत सारी बुक्स हमारे पास होती हैं पर हम एक बार पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इनमें से जो मैं बुक्स बताऊंगा उनमें से आपको एक बुक्स 1000 बार पढ़नी है। जितनी भी बार पढ़ सकें वो एक ही बुक्स पढ़नी है। इनमें से कोई भी आपके पास जो हो टेबल पे या कहीं भी हो, एक ही बुक रखनी है। ज़्यादा बुक लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बिलीव करिए, आप इसी साल आप क्या कहते हैं, प्री आपका 100% निकलेगा। ये कोई तोहफ़ नहीं है जो ज़्यादा दिक्कत हो, आप निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से। तो सबसे पहले आते हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री की बुक देखते हैं एंशियंट की। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले और हाँ, एक बात बताना चाहूँगा, एक बुक और है जो मैंने इसमें नहीं बताई है, तो आप पूरी वीडियो देखिए, फिर आपको जहाँ मुझे लगेगा बताना है वहाँ मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले तो सिलेबस ले लें। आप सिलेबस देखें, हिस्ट्री का सिलेबस क्या है, उसमें पूछा क्या है। फ्रेंड्स, सिलेबस मस्ट है। आप सबसे पहले सिलेबस ले लीजिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। ऐसे नहीं है कि पहले ही पार्ट से लग जाइए, बहुत सी चीज़ें नहीं आती हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 5-6 साल की देखिए, उनमें एनालाइज करिए कि हाँ कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से नहीं आते हैं। तो देखिए, आपके पास एंशियंट इंडिया की में एस के पांडे, अगर है एस के पांडे है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के लिए राम शरण शर्मा की बुक है, तो ठीक है। केटीसी है आपके पास। लूसेंट, फ्रेंड देखिए, लूसेंट क्यों लिखिए, लूसेंट आप लास्ट में पढ़ना। जब एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम से 4-5 दिन पहले लूसेंट में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। लूसेंट आप लास्ट में पढ़ना। लूसेंट मैंने लिखा है, वो उससे भी आते हैं। आप कोई भी पेपर उठा के देखिए, लूसेंट से 10-20 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। तो अब इसको आप लास्ट में पढ़ना, अभी नहीं। घटनाचक्र न्यू होनी चाहिए, 2023 की अपडेटेड होनी चाहिए। तो इनमें से आपके पास अगर एस के पांडे है, केसीटी है, किरण कंपटीशन टाइम्स की बुक है। राम इंग्लिश के लिए रामशरण शर्मा है, ये तो कंपलसरी है, उन्हीं के लिए है। और आप हिंदी मीडियम के लिए अगर आपके पास एस के पांडे है, ठीक है, उससे ही पढ़िए। तो फिर केटीसी से मत पढ़िए। अगर एस के पांडे नहीं है तो केटीसी से पढ़िए, ठीक है। और घटनाचक्र से क्वेश्चन लगाते रहिए, ये मस्ट है, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। इनमें से कोई एक ही बुक चूज़ करनी है आपको। इनमें से केवल एक ही बुक, और वही टेबल पे होनी चाहिए। चाहे एस के पांडे रखें आप, चाहे रामचरण शर्मा रखें, केसीटी रखें। लूसेंट तो खैर ठीक है, लूसेंट तो लास्ट में पढ़नी है, और घटनाचक्र तो रखनी है आपको, ठीक है। चलिए आइए, अब देखते हैं मिडिएवल में। मिडिएवल में देखिए, एस के पांडे की बुक होनी चाहिए आपके पास हिंदी मीडियम के लिए, सतीश चंदा इंग्लिश मीडियम के लिए, ठीक है। जैसे वहाँ रामचरण शर्मा की बुक है। फ्रेंड्स, आप इनसे जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो इनसे नोट्स बनाइए, आप इन्हीं के बराबर हो जाएंगे, आपके बहुत अच्छे नोट्स बन जाएंगे। हिंदी मीडियम के लिए केसीटी होनी चाहिए। घटनाचक्र तो दोनों के लिए है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए कंपलसरी है घटनाचक्र। तो एस के पांडे और केसीटी में से एक हो आपके पास, आप अपनी टेबल पे एक ही रखिए। अगर केटीसी है तो वो एंशियंट, मिडिएवल और मॉडर्न, उसमें तीनों है और पतली सी बुक है, आप उसको ही रटिए। कोई तीसरी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। तो आप केसीटी है आपके पास तो वही रखिए, वही पढ़िए, ठीक है। अब आते हैं मॉडर्न इंडिया पे। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एस के पांडे, इंग्लिश मीडियम के लिए स्पेक्ट्रम हो। हिंदी मीडियम वाले भी पढ़ सकते हैं स्पेक्ट्रम, ये नहीं है कि इंग्लिश वाले हिंदी मीडियम पढ़ें। अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं। इनमें से कोई भी बुक, कोई भी, एस के पांडे, स्पेक्ट्रम, केसीटी और घटनाचक्र तो कंपलसरी है। कोई सी बुक पर होनी एक ही चाहिए, मतलब तीनों की। अब आप ये देखिए, तीनों में से केवल एक ही बुक चूज करनी है। अगर एस के पांडे तो एस के पांडे की ही बुक लेनी है, ठीक है, तीनों की, एंशियंट, मिडिएवल की, तो ये एक रख लीजिए अलग।
KCT है तो KCT ही पढ़नी ही है, तीनों हैं इसमें। बहुत अच्छी बुक है, आप पढ़िए, कोई फैक्ट आपका बाहर नहीं जाएगा। और UPPCS फैक्ट बेस पूछता है, आपने लास्ट ईयर का मतलब 2022 का पेपर देखा ही होगा, तो आपका काम हो जाएगा इससे अच्छी तरह। और अगर आपके सतीश चंदा है आपके पास, राम शरण शर्मा की हिंदी में भी आती है, हिंदी में भी अगर आपके पास है, तो इनमें से केवल एक ही बुक चूज़ करना। स्पेक्ट्रम है इंग्लिश, उसमें हिंदी में। फ्रेंड्स और एक चीज़, सिलेबस देख के पढ़ना हिस्ट्री का, ऐसे नहीं कहीं से भी लग जाना आप। ठीक है फ्रेंड्स, और कुछ न समझ में आए तो पूछना आप, मैसेज मतलब कमेंट करना। अब आते हैं पॉलिटी में। देखिए पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत की बुक से अच्छी कोई बुक नहीं है। ठीक है, अब इसमें भी आप सिलेबस को उठाना। फ्रेंड्स देखिए, पहले तो हम लोग सिलेबस नहीं पढ़ते हैं, तो सिलेबस आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो सिलेबस से याद कर लेना, पूरा देख लेना कि हाँ कौन से कौन सी चीज़ें आती हैं, तो आपको नोट। और हाँ, इससे पहले हो सके तो आप प्रीवियस ईयर भी देख लीजिए, 5 साल के देख लीजिए, लास्ट 5 ईयर के देख लीजिए, 2017 या 18 से लेके 22 तक के देख लीजिए। घटना चक्र है आपके पास, लूसेंट लास्ट में पढ़नी है। अगर पढ़ना चाहें पहले भी पढ़ सकते हैं, डजेंट मैटर कि आपको बाद में ही पढ़नी है, ये नहीं है कि आप पढ़ लीजिए, पर इसको फ्रेंड लूसेंट रटी होनी चाहिए, उसमें से कोई फैक्ट नहीं बाहर होना चाहिए, तभी होगा सिलेक्शन। अब आप जानते हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, आप हर चीज़ आपको नहीं बता सकते कि हाँ कैसे, पर आप सारी चीज़ें जानते हैं। तो लूसेंट आप जब इच्छा हो तब पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एम लक्ष्मीकांत से अच्छी कोई बुक नहीं है, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इसमें। सिलेबस देखिए, आप पहले सिलेबस देखिए, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करिए। ठीक है फ्रेंड्स, पहले सिलेबस, उसके बाद किताब उठाइए, और फिर सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए आप, 5 साल के देख लीजिए, फिर पढ़ना स्टार्ट करिए। जब पढ़ना स्टार्ट, जो टॉपिक पढ़ें उससे घटना चक्र से क्वेश्चन कर लें आप। लूसेंट तो जब इच्छा हो तब आप पढ़ लेना, पर पढ़नी है पेपर से लास्ट जो हफ्ते भर पहले, तो लूसेंट पढ़ के जानी है आपको, कंपलसरी है। अब आती है जियोग्राफी पे। तो ज्योग्राफी पे आते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं ज्योग्राफी में मैपिंग मस्ट है फ्रेंड्स। देखिए, क्योंकि यूक्रेन रसिया कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो आप ये पूछ सकता है। ठीक है, सिलेबस देखें सबसे पहले। अब इसमें से महेश वर्डवाल, परीक्षावाणी और लूसेंट की बुक और घटना चक्र, तो इनमें से जो भी आपके पास हो, महेश वर्डवाल हो तो बस उसको ही पढ़ना 50 बार, परीक्षावाणी हो, दोनों बहुत अच्छी हैं। इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों बहुत अच्छी बुक हैं, वो आप पढ़ना। और लूसेंट भी पढ़ लेना, क्योंकि लूसेंट में क्या कहते हैं, क्रम वाइज दिए हुए हैं सारे, जैसे आप एक लाइन में उनको पढ़ते चले जाएंगे, तो ज़्यादा नहीं, बड़े टॉपिक हैं ये आपके लिए। अगर आपने एक बार लूसेंट पढ़ी है तो आपके लिए कोई बड़ा काम नहीं है ये कि हाँ लूसेंट पढ़ना, आप कभी भी पढ़ सकते हैं। वैसे लास्ट में तो पढ़ के ही जानी है, 100% पढ़ के जानी है फ्रेंड्स। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, और इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, ये आप सारी लूसेंट तो कंपलसरी है, उसको छोड़ नहीं सकते आप। ठीक है, तो इनमें से कोई एक बुक हो आपके पास, एटलस भी साथ रखना। ठीक है, महेश वर्णमाल, परीक्षावाणी, कोई सी भी। अगर आपके पास कोई और बुक हो तो आप बताना कि हाँ सर हमारे पास ये बुक है, हम ये पढ़ सकते हैं कि नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको बताऊंगा कि पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है। सिलेबस देखना पहले, सबसे पहले सिलेबस आपको देखना है। सिलेबस के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने 5 साल के, उससे ये पता चल जाएगा फ्रेंड्स, 5 साल के क्वेश्चन आप बार बार देखिए, आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन आते कहाँ से हैं। कोशिश करके एक बार देखिए ज़रूर। चलिए आगे आते हैं। और घटना चक्र न्यू होनी चाहिए, ज़्यादा पुरानी नहीं, जैसे 22 की है, किसी के पास 21 की है तो ठीक है। अब जगह क्या कहते हैं 20 की हो, 19 की हो तो थोड़ी पुराने हो जाते हैं और बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए ये चीज़। अब आते हैं इंडियन इकोनॉमिक्स पे। देखिए फ्रेंड्स, ये तो हिंदी इंग्लिश में ये सबके लिए आती है, तो इनमें कोई परेशानी नहीं है महेश वर्णवाल में। अब आते हैं इंडियन इकोनॉमिक में। ये देखिए, सबसे पहले सिलेबस उठाइए, फिर बार बार वही बात कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ बार बार वही बात कि आपको आपके कानों में चली जाए, समा जाए कि हाँ ये करना है। सिलेबस देखिए, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए 5 के,
नहीं तो 4 के 5 साल के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। कम से कम 5 बार पेपर पढ़ेंगे, समझ में अपने आप आने लगे कहाँ से आता है। रमेश सिंह की बुक हो, हिंदी इंग्लिश में सबके लिए है। परीक्षा वाणी हिंदी इंग्लिश सबके लिए। लूसेंट घटनाचक्र। देखिए फ्रेंड्स, जो यूपीपीसीएस में पूछता है वो करंट बेस पूछता है, ठीक है। करंट आपको पढ़ेंगे आप, जैसे विजन से करंट पढ़ते रहेंगे तो भी आप कर लेंगे। और जो बुक आती है घटनासार है या जो आई दृष्टि वाली आती है, उससे ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। पर हाँ, आपको ट्रेडिशनल जो बुक है, आपके पास कोई भी बुक हो, इन बुक्स के अलावा अगर आपके पास ट्रेडिशनल एनसीईआरटी हो या कोई और बुक हो तो आप कमेंट करके बताइए कौन सी बुक है आपके पास। उससे ट्रेडिशनल चीज़ पढ़ लीजिए कि हाँ, क्या औसत आय क्या होती है, ये नेटवर्थ क्या होती है, ये सारी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। तो बेस बना होना चाहिए, कहने का मतलब ये है, तभी आप कुछ समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा आपको समझ में। क्योंकि कुछ क्वेश्चन वैसे ही स्पेशली तो करंट से ही पूछता है, पर आपको पता होना चाहिए। तो आपके पास जो बुक हो, इनमें से केवल एक ही बुक रखना अपने पास, ये नहीं है 50 बुक रखनी, केवल एक बुक जो भी आपके पास। रमेश सिंह, परीक्षा वाणी, हाँ लूसेंट रखना। देखिए फ्रेंड्स, लूसेंट में क्या होता है, लूसेंट के 4-5 पेज हैं इकोनॉमिक्स के, उनसे 100% क्वेश्चन पूछता है, 100% पूछता है। क्या कहते हैं, जैसे पंचवर्षीय योजनाएं हैं, 5 ईयर प्लान, हर साल पूछता है, कुछ ना कुछ उनमें से पूछ ही लेगा। तो वो तो आपको पढ़ के जाने हैं। और जैसे ट्रेडिशनल थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिलेबस देखिए, 5 साल के क्वेश्चन देखिए, कंपलसरी है। नेक्स्ट देखते हैं साइंस में। साइंस पे आते हैं। साइंस में बायोलॉजी 9-10 एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, ठीक है। लूसेंट देखिए, घटनाचक्र देखिए, परीक्षा वाणी की अगर आपके पास हो तो वो आप पढ़ लीजिए फ्रेंड्स। और देखिए, एक और बात बताऊँ आपको, लूसेंट और घटनाचक्री, लूसेंट और घटनाचक्र से ही कवर हो जाएगा। अगर आपके पास ये हैं या कोई और बायो की बुक है, कोई भी, जैसे जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो हो, कोई और बुक हो एसएससी की या किसी की, अब उससे पढ़ लीजिए। अभी ये चीज़ आप इस वीडियो में ये आपको बताना चाहता हूँ कि आप इन बातों से परेशान ना हो कि हमारे पास ये नहीं है, तो इनसे नहीं, आपके पास कोई और होगी आप उससे पढ़ लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उससे पढ़िए, आएगा। वो सारी चीज़ें एक ही होती हैं। लूसेंट तो एवरेज हर स्टूडेंट के पास होती है, तो लूसेंट्स पढ़िए। और घटनाचक्र थोड़ा इसलिए ज़रूरी है कि हर स्टेट के और यूपीपीसीएस ये सब क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो ये है कि एक जगह ही सारे मिल जाते हैं, तो हमें पढ़ने में दिक्कत नहीं होती। और स्पेशली आप एक बार ये देख लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 ईयर के यूपीपीसीएस के 5 साल के आप क्वेश्चन देखिए, रटे होने चाहिए सारे, और आपको पता चल जाए कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो इनमें से केवल एक ही बुक रखिए, कोई सी भी हो, परीक्षा वाणी हो की आती हैं, बड़ी अच्छी है, और वो हो तो ठीक है, नहीं तो घटनाचक्र, लूसेंट काफ़ी है आपके लिए। अब आते हैं एनवायरनमेंट में। देखिए फ्रेंड्स, एनवायरनमेंट अगर परीक्षा वाणी आपके पास हो, दृष्टि आईएएस की बुक हो, शंकर आईएएस वाले नोट्स हों, तो ये तो इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ते हैं इनको, ठीक है। दृष्टि आईएएस की हिंदी मीडियम के लिए दृष्टि आईएएस, परीक्षा वाणी, कोई भी हो आपके पास। और अगर कोई एनवायरनमेंट की बुक है तो आप बताइए। इन बुक से नहीं, वैसे अगर ये दृष्टि की हो, परीक्षा वाणी हो, तो ये बहुत अच्छी बुक है फ्रेंड्स, इनसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए कहा जाता है। ऐसे नहीं कि हाँ, तुक्काबाजी नहीं, जो है जो आते हैं इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। तो परीक्षा वाणी अगर आपके पास है तो बेटर है। दृष्टि आईएएस की एक बुक आती है ग्रीन कलर की, मैंने दिखा दूंगा आपको, तो अगर वो है आपके पास तो और बेटर है। घटनाचक्र तो है, तो अगर इनमें से कोई एक बुक हो, और घटनाचक्री आप करिए, आपके लिए कोई तीसरी बुक लेने को आपकी ज़रूरत नहीं है। आपको इनमें से कोई बुक होनी चाहिए, प्लस घटनाचक्र होनी चाहिए। घटनाचक्र जरूरी है, तो आप वो पढ़िए, बुक पढ़िए, और घटनाचक्र से उसी जो आप पेपर कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं उससे क्या कहते हैं, घटनाचक्र के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। फिर PYQ 5 ईयर, सबसे पहले सिलेबस देखें, फिर 5 ईयर के क्वेश्चन देखें। सबसे पहले यही काम करिए आप, सिलेबस, 5 ईयर के क्वेश्चन, फिर परीक्षा वाणी, दृष्टि आईएएस, शंकर, कुछ भी हो आप उनमें से एक देखिए। अब आते हैं यूपी स्पेशल पे। तो देखिए फ्रेंड्स, यूपी स्पेशल यूपीपीसीएस में बहुत कम आता है, यूपी स्पेशल यूपीपीसीएस में बहुत कम आता है, तो उसके लिए आप परेशान ना हो यूपी स्पेशल के लिए,
क्योंकि पर कभी कभी फिर भी 5-6 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, 5-6 क्या 7-8 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो आप यूपी स्पेशल की घटना चक्र आती है, पतली सी बुक आती है बिल्कुल, घटना यूपी स्पेशल घटना चक्र तथ्य सार करके आती है, तथ्य सार हिंदी इंग्लिश दोनों में आती हैं, तो आप वही पढ़िए। कोई और बुक लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, उसको ही रटिए, उसमें ही से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे 100%। ठीक है, अब आते हैं सी सेट पे। सी सेट अगर जिनका कमज़ोर है, उन्हें लगता है सी सेट, तो सबसे पहले सिलेबस देखिए आप। सबसे पहले सिलेबस आप देखेंगे। सिलेबस देखने के बाद PYQ करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 साल के। 5 साल के क्वेश्चन देखने के बाद आप जो लास्ट ईयर जितनी सालों से कराया है वो सारे आप क्वेश्चन कर लीजिए, आपको सी सेट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद एक बुक और है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाँ ये बुक आपके पास होनी चाहिए। आई थिंक, मुझे लगता है, देखिए कोई भी वन लाइनर बुक हो आपके पास, जैसे घटना चक्र है या जैसे पॉइंटर है, GS पॉइंटर है, वैसे मैं करा रहा हूँ इसको और मैं कंप्लीट कराऊंगा। और इसकी सारी जो PDF है, अगर जिसके पास है नहीं वो परेशान ना हो, क्योंकि मैं जैसे जैसे मैंने प्राचीन भारत करा दिया है और मिडिएवल में कहते हैं सल्तनत काल की पूरी और मुग़ल काल की पूरी वीडियो डाल दी हैं, दोनों बड़े पार्ट्स थे तो 2 में डालिए। अब मॉडर्न इंडिया डालूंगा फर्स्ट पार्ट और सेकंड करके, क्योंकि काफ़ी बड़ा है, करीब 30-40 पेज हैं, तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। तो अगर आपके पास पॉइंटर है और नहीं है तो जो PDF में देता हूँ वो आप अपने रखिए, वही पढ़िए बार बार, और नहीं तो वीडियो देखिए वीडियो सुनिए, पॉइंटर रखिए। पॉइंटर क्या है, जो अगर कोई बोलता है और आप सुन रहे हैं तो आपको ज़्यादा समझ में चीज़ें आएंगी। तो आप बस कान में लीड लगा के आराम से, जब खाना बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो या आप जॉगिंग कर रहे हैं, कहीं भी हों, आप चल रहे हों, आप कान में लगा लीजिए, आराम से धीरे धीरे सुनते रहिए, कोई परेशानी नहीं होगी, बड़ी अच्छी क्लियर है। तो आप वो कर सकते हैं। अगर पॉइंटर है आपके पास, वन लाइनर है, पॉइंटर वन लाइनर ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ें हैं, तो आप इनको भी रटिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारी हैं जो बुक्स बताई हैं, 5-6 बुक्स हैं। हर प्रत्येक बुक नहीं लेनी है, इनमें से हर टॉपिक से केवल एक ही बुक लेनी है, और 6 या 7 बुक से 7 बुक्स और करंट अफेयर्स के अलावा आपकी टेबल पे कोई 8वीं 9वीं बुक होनी नहीं चाहिए। ज़्यादा बुक हैं आप हटा लीजिए। घटना चक्र की देखिए, सबसे पहले आप क्या रखिए, कुछ मैं बता रहा हूँ, घटना चक्र रखिए सबसे पहले, घटना चक्र मस्ट है। ठीक है, घटना चक्र रखिए सबसे पहले। 1 2 लूसेंट आपके पास होगी, लूसेंट रखिए आप। तीसरी जो ये मैं बुक्स बताऊं, जैसे पॉलिटी की लक्ष्मीकांत सभी के पास होगी, ज्योग्राफी की महेश बड़वाल, परीक्षा मानी, कोई भी हो आप रखिए। बस इन 7-8 बुक्स के अलावा आपकी टेबल पर कोई बुक नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स बिलीव करिए, आपको PCS प्री निकालने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। पूरी वीडियो देखिए, और वीडियो देखने धन्यवाद। थैंक यू सो मच।